हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी एकदम बेहतरीन मस्त फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आइए सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें कि अपन दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया थ्योरी वाला, उनको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यदि आपके लिए नया सेशन है तो एक बार चीजों को दोबारा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में जरूर जुड़े रहिएगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देखते ही करने का प्रयास कीजिएगा। 20 सेकंड का समय बहुत होता है, लेकिन मैं आपको समय नहीं दूंगा क्योंकि आपको तो तैयारी और बेहतर बनानी, ठीक है। 10 से 15 सेकंड बहुत होते हैं, समझिएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ द एनआरआईज टू इन्वेस्ट अप टू 100% इन एयर इंडिया, ठीक है। यानी यूनियन कैबिनेट ने ये चीज डिसाइड की है कि जो एनआरआई हैं वो जो है कि एयर इंडिया में 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा चेक करते हैं, पॉइंट क्या कह रहा है। द यूनियन कैबिनेट हैज बीन डिसाइडेड, नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को डिसाइड करता है तो आई हैव डिसाइडेड, यू हैव डिसाइडेड, सी हैज डिसाइडेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज डिसाइडेड। बंधु क्या करेंगे, बीन को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, द यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड, सब्जेक्ट वर्ब उसके साथ में थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस बन गया। इसमें पैसिव वॉइस की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। Samples of 3 patients have collected and their reports are likely to be received today, ठीक है। यानी पॉइंट क्या कह रहा है, यानी जो 3 मरीज हैं, 3 पेशेंट हैं, उनकी जो है कि सैंपल्स को लिया गया है और उनकी रिपोर्ट है वो आज आ सकती है, आज थोड़ी देर तक आ सकती है, शाम तक, ठीक है। पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है आपसे। 3 व्यक्तियों के सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है, तो कहने का मतलब होता है सैंपल्स ऑफ 3 पेशेंट्स हैव कलेक्टेड। इसका मतलब है कि सैंपल्स ने किसी को कलेक्ट किया है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सैंपल किसी को इकट्ठा नहीं करेगा, सैंपल को इकट्ठा किया जाता है दोस्त, क्या करेंगे, हैव बीन कलेक्टेड। वंस अगेन ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, हैव बीन कलेक्टेड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर आपको पैसिव वॉइस की आवश्यकता होती है, सैंपल को इकट्ठा किया जाता है, सैंपल किसी को इकट्ठा नहीं करते। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट। मेट्रो स्टेशन, ट्रेन्स एंड टच सरफेस एरियाज, एस्केलेटर्स एंड हैंड रेल्स विल क्लीन विद सोप्स, ठीक है। सोप का मतलब होता है साबुन, यानी जो आपके मेट्रो स्टेशन है, ट्रेन से एंड टच सरफेस एरियाज हैं और एस्केलेटर हैं, इन सभी को जो है क्या किया जाएगा, इनको साबुन से साफ किया जाएगा, सर्फ के माध्यम से, डिटर्जेंट के माध्यम से साफ किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इनको साफ किया जाएगा यानी किसी दूसरे के द्वारा, वंस अगेन साफ किया जाएगा तो किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, विल बी क्लीन। वंस अगेन विल बी क्लीन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, जब पैसिव वॉइस की बात की जाएगी दोस्त, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आता है। वंस अगेन थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखिए भाई सब, लेलेंट ऑफ क्वेश्चन मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखो। द रूट्स ऑफ चाइना वर थ्रोन्ड बाई द फिशरमैन एंड स्कूल चिल्ड्रन। यानी जो चाइना के जो रोड्स थे वो जो है कि बहुत ज्यादा भरे हुए थे। थ्रोन का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यस्त होना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में बाई नहीं आता, क्या आता है, थ्रोन। थ्रोन क्या हो जाएगा, थ्रोन विद, क्या हो जाएगा, थ्रोन के साथ में एक प्रेपोजिशन आती है, उसका क्या होता है, विद, ठीक है। अगले और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थ्रोन के साथ में आपको प्रेपोजिशन ठीक से यूज करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही थॉट मोर देन 20 पेन्स वर कंटेंट बाय दिस बॉक्स। उसने सोचा कि 20 से अधिक पेन इस जो है बॉक्स में आ सकते हैं। एक वर्ड दिया दोस्त यहाँ पर कंटेन, वंस अगेन एक वर्ड दिया यहाँ पर कंटेन। कंटेन के साथ में कभी बाय नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, कंटेन के साथ में बाय नहीं आता, क्या होता है, कंटेन के साथ में इन आता है। वंस अगेन क्या कीजिएगा, ये भी चीज आपको देखनी है। एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब ये नहीं कि बी बाई के साथ में बाई लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी ये सारी चीजें ही पैसिव नहीं होती। जो पूछता है एग्जामिनर वो थोड़ा सा हटके होता है मित्र, ठीक है। देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी इन दिस बॉक्स, ठीक है। कंटेंट के साथ में इन आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि आपने ऐसा पढ़ रखा है बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो आपके हिसाब से तो सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल। समझिएगा, यानी जो आपका जो सिपाही था उसको बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, किसके दौरान,
किसके दौरान मित्र? क्रॉस फायर के दौरान, मतलब आमने सामने से फायरिंग हुई और एक सिपाही उसमें बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, उसको जो है कि हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, इधर तो सही है, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। लेकिन थोड़ा सा इधर देखिएगा, द सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड, तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर वॉज सीरियसली इंजर्ड, यानी जो है कि सिपाही था उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। क्या करेंगे? सिपाही को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तो दोस्त क्या करेंगे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसिव वॉइस में जाएगा, वॉज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द प्लेस ऑफ क्राइम एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर। एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है बताइए? एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी प्लेस, क्या होता है? हर जगह। क्या होता है? हर जगह। ये फ्रेज होता है, इडियम होता है, इसका मतलब होता है हर जगह। ठीक है, चलिएगा बारीकी से। पुलिस ऑफिसर सेंट, इसका मतलब है इन्होंने किसी और को भेजा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें? करेंगे द पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट। वन सेकंड ध्यान दीजिएगा, इनको भेजा गया था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वन सेकंड ध्यान दीजिएगा, यानी पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको क्राइम के स्थान पर भेजा गया था। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? और उनसे कहा गया कि प्रत्येक चीज को चेक करके आइए। दोस्त क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उनको भेजा गया, उन्होंने किसी को नहीं भेजा, तो किसी को भेजा गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। When the police officer was shot dead, people were run here and there to save themselves. ठीक है, जब एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की गई, उसको मार दिया गया, तो लोग इधर उधर दौड़े। अब पॉइंट समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, कहां एरर हो सकती है, कहां नहीं हो सकती, और कैसे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। When the police officer was shot dead, ठीक है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, यहां से आ गई, ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। बी में चलिए, पीपुल वर रनिंग, ये आप तो इसे काउंटर से बना सकते थे, लेकिन फिर क्या करेंगे? जब ये पास्ट की इवेंट है तो पास्ट में बनाइए, मतलब क्या हो जाएगा? पीपल वर्क को हटाइए, पीपुल रैन, क्या हो जाएगा? वर्क को हटाइए, पीपुल रैन हियर एंड देयर टू सेव देमसेल्फ, यानी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार ध्यान दीजिएगा, वर्न का कोई मतलब नहीं होता है। क्या करेंगे? पास्ट के अंदर बना दीजिए, पीपल रैन हियर एंड देयर, यानी जब एक ऑफिसर को मार दिया गया तो लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखिएगा मित्र, क्या कह रहा है अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9। मदर्स लव कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। माँ का जो प्यार होता है उसे किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती, उसको जो है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? विकल्प, जिसके मतलब जो है कि पूर्ति की जा सके, पूरक बोल सकते हैं। लेकिन जो माँ का प्यार होता है, वन सेकेंड ध्यान दीजिएगा, मदर्स लव कैन नॉट, इसका मतलब है कैन नॉट नहीं बेटा, कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा बंधु? कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। बी के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आएगा जब तक पैसिव वॉइस नहीं होगा। इसका लॉजिक भी समझिए, यानी माँ के प्यार को किसी दूसरे चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता, तो आपका कैस में जाएगा? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में जाएगा। दोस्त यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलिए। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। When the robber broke into the bank, the staff raised a hue and cry, and the robber caught immediately by the police, by the people. यानी जब जो क्या नाम है आपका, रॉबर था, लुटेरा था, उसने जो है ब्रोक इनटू, आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब ब्रोक इनटू का मतलब होता है टू गेट एंट्री फोर्सफुली, जबरदस्ती कहीं पर जो है कि क्या नाम है प्रवेश लेना। अब पॉइंट समझने वाला क्या है दोस्त, ये थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, जब रॉबर जो है कि बैंक में घुसा तो वहां पर जो है कि बैंक के स्टाफ ने मतलब जो है कि शोर शराबा कर दिया। एक ईडियम है ह्यू एंड क्राई। वन सेकंड, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, इसको भी समझ लीजिएगा। शोर शराबा, देखो केवल सेंटेंस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता, आपने एग्जांपल निकाल लिया, पॉइंट ये भी समझना है कि आपका शोर शराबा, वन सेकंड क्या हो जाएगा? शोर शराबा, ये आपका ईडियम होता है। ठीक है, मेक अ ह्यू एंड क्राई, मेक अ फस, क्रिएट अ फस, बहुत सारे ईडियम्स हैं। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ईडियम्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सेशन लेके आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस भरोसे को बनाए रखिएगा। अब पॉइंट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो है कि शोर मचा दिया और पुलिस लोगों के द्वारा रॉबर को पकड़ा गया। तो क्या हो जाएगा? एंड द रॉबर वॉज कॉट, क्या करेंगे? एंड द रॉबर वॉज कॉट, तो इससे पहले वॉज लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, खत्म मामला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन एकदम लेलन टॉप। द सिटी वॉज टॉर बाई द अर्थक्वेक प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछली साल
भूकंप के द्वारा शहर को तोड़ दिया गया, शहर को तहस नहस कर दिया गया। मित्र ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, वाज, टोर, टीयर, टोर, टॉर्न होता है। वन सेकेंड ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोर होती है, ये है आपके लिखा हुआ। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीयर होती है। टीयर, टोर, टॉर्न, यानी आपका आंसर चाहिए ऑप्शन सी, सॉरी क्या नाम है, ऑप्शन बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए टीयर, टोर, टॉर्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द टैक्सी ड्राइवर वॉज एक्यूज द मैन फॉर वर्किंग इन द मिडल ऑफ द रोड्स। एक टैक्सी का ड्राइवर है, उसने कहा कि व्यक्ति, भाई साहब मेरी गलती नहीं है, ये रोड के बीच में घूम रहा था, मैंने चेप दिया, मतलब मैंने इसको लगा दिया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि भाई मेरी गलती नहीं है मित्र, ये व्यक्ति जिसको एक्सीडेंट हुआ है ये बीचों बीच में चल रहा था, बिल्कुल बीच में चल रहा है, भाई सब साइड में चल रहे, भाई थोड़ा समझिएगा। द टैक्सी ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड, क्या करेंगे, वॉज को हटा दीजिए, पैसिव वॉइस की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि उस पर, टैक्सी ड्राइवर पर आरोप लगाया गया बीच में चलने का, नहीं, वो कह रहा है ये व्यक्ति बीच में चल रहा था, समझिएगा, बीच में टहल रहा था, भाई साहब पार्क समझ रहा था रोड को, तो क्या करेंगे, द टैक्सी ड्राइवर एक्यूज द मैन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, वॉज को हटा दीजिए, सिंपल बन जाएगा, यानी टैक्सी ड्राइवर ने आरोप लगाया व्यक्ति पर कि वो बीच में टहल रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा, लेट्स कंटिन्यू। Some passengers were flew to London on the last trip. कुछ जो पैसेंजर्स यानी यात्री थे, उन्होंने जो है कि पिछली ट्रिप के दौरान लंदन के लिए, फ्लाइट के लिए उन्होंने क्या किया, उड़े, यानी वो आगे चले। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी के साथ में थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन आपका पैसिव वॉइस कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही फॉलो की जाती है असर्टिव सेंटेंस में। कुछ चीजें इंपेरेटिव में बदल जाती हैं, एक्सक्लेमेटरी में, वो सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा मित्र, क्या कह रहा है, ये आपने टाइम एंड टेंस मैंने टॉपिक पढ़ाया है, तो आपको पता चल जाएगा बाय द टाइम क्या होता है। ठीक है भाई, बाय द टाइम के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखें, टाइम एंड टेंस का है। ऐसे टेंस आपने जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझिएगा दोस्त। बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबॉडी हैड बीन लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, बीन की आवश्यकता नहीं है, यानी बाय द टाइम के बाद में क्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे वाला सेंटेंस किस में जाता है, फ्यूचर के परफेक्ट में, तो क्या करेंगे, फ्यूचर के परफेक्ट में जाएगा, तो हैड लेफ्ट क्या हो जाएगा, या तो पास्ट के परफेक्ट बनाइए, परफेक्ट में बनेगा तो किसी का भी हो सकता है। वंस अगेन क्या हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट, क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट, बात खत्म। ठीक है, तो पॉइंट समझने वाला ये है कि आपका हैड लेफ्ट, यहां पर बीन की कोई आवश्यकता नहीं, एक्टिव वॉइस से काम चल जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा, चलिए। She was extremely annoyed by the ill behavior of the bank staff. ठीक है, एनॉय का मतलब होता है नाराज होना। वंस अगेन क्या होता है, एंग्री होना, नाराज होना, क्या होता है, नाराज होना। वंस अगेन क्या होता है बंधु, नाराज होना। ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं। इसके बाद एनॉयड, एनॉयड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में क्या आता है, एनॉयड एट्स और एनॉयड विथ, एनॉयड विद समबडी, एनॉयड एट समथिंग, यानी क्या है, इस व्यक्ति का बुरा व्यवहार था, किसका, बैंक के स्टाफ का, तो क्या हो जाएगा, एनॉयड एट, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द हेड ऑफिस वॉज एनगल्फ बाई, क्या करेंगे, एनगल्फ के साथ में किन आता है, वन सेकेंड ध्यान दीजिएगा, एनगल्फ के साथ में इन आता है। वन सेकेंड कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, नो के साथ में टू आता है। वन सेकेंड क्या होता है, नो के साथ में पैसिव वॉइस में टू आता है। आई एम नोन टू यू, यानी जैसे मैंने कहा यू नो मी, वंस अगेन यू नो मी, आप मुझे जानते हो, तो आई एम नोन टू यू, मैं आपको मेरे द्वारा आपको जाना जाता है। पॉइंट समझने वाला ये है, यानी कुछ आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, नो के साथ में टू आता है, जैसे एनगल्फ के साथ इन आता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिसके बेसिक इस तरह से एग्जाम आपको पूछ लेता है। ठीक है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट समझिएगा। अगला क्वेश्चन, इट बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ऐसा पहले माना जाता था कि जो है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, इट बिलीव्ड, इसका मतलब है कि इसका भरोसा किया गया, ऐसा भरोसा किया जाता था, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज बिलीव्ड, क्या हो जाएगा, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मित्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर, ऐसा माना जाता था। ठीक है, अगला चलिए आगे। एज ही वॉज वेयरिंग स्किम्पी क्लॉथ्स ही वॉज स्टीयर्ड, वो एकदम जो है कि स्किम्पी क्लॉथ्स पहने हुआ था, तो हर व्यक्ति उसको देख रहा था। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो वर्ड के बाद में आते हैं। बेसिकली प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, पहले आए और पोजीशन बताए, लेकिन इसको थोड़ा अपन डिटेल में चर्चा करते हुए आपको बताएं, डिस्कस करना चाहूंगा मैं। इसमें यहां पर क्या करेंगे, ही वॉज स्टीयर्ड एट, एक और सेंटेंस समझिएगा छोटा सा, सी हैज अ हाउस, वंस अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
शी हैज अ हाउस टू लिव इन, उसके पास रहने के लिए एक मकान है। यहां पर आपकी प्रेपोजिशन किस में आई है, बाद में आई है। प्रेपोजिशन के बारे में डिटेल जानने के लिए प्रत्येक प्रेपोजिशन के बारे में कहां पूछा जाता है, कब यूज करना है, कब नहीं करना है, क्या चीजें हैं, क्या एटिमोलॉजी है, कैसे एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें मैंने आपके लिए पहले ऑलरेडी आपका लेक्चर अपलोड कर दिया है। आपको एक बार देखिएगा और डिफरेंस फील कीजिएगा। प्रेपोजिशन सीखते कैसे हैं, हाउ टू लर्न प्रेपोजिशन, रटने वाली बात नहीं मित्र, बस समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे संबंधित जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई चीज फायदेमंद नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्ड समझिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एज ही वॉज वेयरिंग, क्योंकि वो स्किमी क्लॉथ्स पहना हुआ था तो उसको जो है कि उसके लिए उसको देखा गया, लोग उसको बार बार देख रहे थे। ही वॉज स्टेयर्ड एट, क्या हो जाएगा, ही वॉज स्टेयर्ड एट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन अगला क्या करे दोस्त, अगला क्वेश्चन, सी बिहेव्स इन सच अ वियर्ड मैनर दैट एवरीबडी डिस्गस्टेड विद हर। ओहो, डिस्गस्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा व्यक्ति से परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब उब जाना, नफरत पैदा कर देना। तो सी बिहेव्स इन सच अ वियर्ड मैनर, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, मतलब जो अजीब ही व्यवहार है उसका। ठीक है, होता है अपना अपना। दैट एवरीबडी इज डिस्गस्टेड, क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज डिस्गस्टेड। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हर कोई व्यक्ति उससे जो है कि परेशान है, डिस्गस्टेड है, मतलब उसके चेहरे पर हंसी दिखती नहीं है, उसे देख के व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, बोले कि भाई साहब तू आगे मत पढ़, भाई जा, भाई जा, समझ रहे हो ना, कुछ लोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई थिंक मोर देन 10 balls आर कंटेंट बाई, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कंटेंट के साथ में बाई नहीं आता, कंटेंट के साथ में ना आता है, बात खत्म। छोटा सा क्वेश्चन, छिटपुट सा क्वेश्चन, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र क्या करे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम की बात करते हैं। 21 को देखिएगा एक बार, अ मॉब ऑफ राइटर्स वर अरेस्टेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट मॉब है, वंस अगेन मॉब है, तो इसको क्या करेंगे, मॉब के हिसाब से यहाँ पर वॉच कर दीजिए, वॉच अरेस्टेड, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, वॉच अरेस्टेड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है, छोट मैंने क्या कहा, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लेना ही नहीं मित्र, समझिएगा। जब ये कब होता है, जब हमारी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन होती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले थ्योरी की क्लास अटेंड करें, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, फ्री एक्सरसाइज लगाएं, फिर आप मॉक लगाएं, कोई भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी आपके प्रैक्टिस सेशन में लेकर आता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए, जल्दी अपन एप्लीकेशन पर ये सारी चीज अपलोड करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एप्लीकेशन पर आपको सारी चीजें सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी बिल्कुल। हालांकि आपको चैनल की बात की जाए तो उस पर भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन दोस्त क्या करे आपसे, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली वर थ्रोन्ड, क्या करेंगे, थ्रोन के साथ में क्या आता है, विद आता है, वंस अगेन क्या आता है दोस्त, थ्रोन के साथ में विद आता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करे आपसे, एवरीवन सेज दैट ही बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, हर कोई ये कहता है कि वो तो भाई साहब रईस बाप की औलाद है, यानी उसके पास तो बहुत पैसा है, पैसा तो है, पैसा पैसे से आता है भाई साहब, पीसा, समझ रहे हो ना, चलेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे समझते हैं। एवरीवन सेज, हर व्यक्ति कहता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बी को छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, दैट ए को छोड़ो, बी पे आई, ही बॉर्न, ही वॉज बॉर्न। ठीक है, आप इसे इंडेफिनिट बनाएंगे, चाहे आप इसे प्रेजेंट बना लो या पास्ट में बना लो, फ्यूचर में तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एवरीबडी सेज दैट ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यानी हर कोई कहता है कि वो जो अगर रईस बाप की औलाद है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मित्र, ठीक, चलिए आगे की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक और पॉइंट समझने वाला है, बॉर्न यानी किसी व्यक्ति को जन्म दिया जाता है, अकेला व्यक्ति कोई जन्म लेता नहीं, माँ बाप के द्वारा जन्म दिया जाता है, तो पैसिव वॉइस में वाक्य होता है, किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से करवाना। ठीक है मित्र, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, चलते चलते बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, और ये ब्रीफ सी नॉलेज बहुत जल्दी आपको काम आने वाली है, हिट कीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, द शिप सैंक एंड एवरीवन अबोर्ड ड्राउन्ड। ठीक है, दो चीजें आपको एडिशनल बताना चाहूंगा, यदि कोई नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंक का प्रयोग कर सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सैंक हो गया है। और मित्र लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग में क्या होता है, लिविंग के लिए डाउन का प्रयोग करते हैं, डाउन का मतलब होता है डूबना किसी व्यक्ति का, और सिंक का मतलब होता है किसी वस्तु का डूबना, जहाज का डूबना, तिनके का डूबना, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, चलिएगा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी जहाज डूब गया और उस पर जो भी व्यक्ति सवार था, एवरीबडी अबोर्ड वॉज ड्राउन्ड, क्या हो जाएगा, वॉज ड्राउन्ड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, वॉज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें जो है कि जो भी व्यक्ति सवार था, अबाउट का मतलब होता है सवार होना, क्या होता है, उस पर सवार होना, हर व्यक्ति उस पर सवार था जो भी आपका डूब गया। ठीक है, टाइटन की कहानी सुनी होगी, टाइटैनिक। ये लो एक और क्वेश्चन एकदम बेहतरीन भाई, समझ आ जाएगा, ललन टॉप क्वेश्चन दोस्त, क्या कह रहा हूं आपसे, मजा आ जाएगा, एक बार देखो आप। ठीक है, चलिए, इफ मोटरिस्ट, मोटर मोटरिस्ट का मतलब होता है मोटर कार चलाने वाले लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना, दे विल बी स्टॉप्ड, उनको रोका जाएगा। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे जयपुर हो, आगरा हो, दिल्ली हो, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे दूर से देख लेते हैं भाई साहब बस आ गया शिकार, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हो, हेलमेट लगाया हो, आरसी नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर प्रयोग करें, पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। पुलिस वाले भी कोई दुश्मन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उनकी भी ड्यूटी है। तो चीजों को थोड़ा सा समझें और एक अच्छे नागरिक की वजह से होने की और अपनाते अपना जो है कि ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल फॉलो करें। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिएगा। इफ मोटिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप, टिकटेड, उनकी टिकट गए, एंड हैव टू पे फाइन, क्या हो जाएगा, एंड विल हैव टू पे अ फाइन, उनको जो क्या करना पड़ेगा, एक फाइन भी पे करना पड़ेगा। चालान कट जाता है ना, चालान कट जाता है, चालान का मतलब फाइन ही होता है, इसको भरना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट समझने वाला ये है दोस्त, आपको चीजें समझनी पड़ेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी इस चैनल से जुड़े, दिल से जुड़े और अपने इस सेशन को शेयर जरूर करें। ये आपकी पीडीएफ की बात करें, एक छोटा सा मैं आपके बारे में बता दूं आपको, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको मित्र मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान पर। वन सेकेंड, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपके इंग्लिश समाधान नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इंग्लिश समाधान नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप जाके अपनी जो कि पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्र। यहां तक सारी चीजें कैसी लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का भी ख्याल रखेगा, दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।